Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you present perfect continuous tense फेल हाल मुकम्मल जारी. Definition: the present perfect continuous is a verb tense. Present perfect continuous verb tense है used to talk about something, जो किसी काम के बारे में जो है बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. That started in the past, जो कि माजी में शुरू हुआ. एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और मौजूदा वक्त तक जारी हो. पहचान: उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काम के जारी होने के साथ वक्त का तज़किरा मुअय्यन या गैर मुअय्यन मुद्दत की सूरत में किया जाता है. इसके लिए सिंस या फार को इस्तेमाल किया जाता है. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उर्दू में इसे मुअय्यन मुद्दत कहते हैं. जैसा कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, घड़ी के वक्त, दिन, महीने का नाम, सन जैसे कि 2010 वगैरह. फार को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, यानी कि गैर मुअय्यन मुद्दत, जैसे कि 4 रोज़, 2 हफ्ते, 6 माह, 8 साल वगैरह. इस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को इस्तेमाल किया जाता है. हैज़ बीन ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन यानी कि वाहिद इसम के साथ हैज़ बीन को इस्तेमाल किया जाता है. हैव बीन आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स यानी कि जमा इस्मा के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस मस्बत बयानिया फ़िक्रात. असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल, सुबह से बारिश हो रही है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप. इस सेंटेंस में क्योंकि सुबह का जिक्र है, इसलिए इस मुअय्यन मुद्दत के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा. और इसके अलावा मौसमी कैफियत के लिए सब्जेक्ट के तौर पर इट को यहाँ पर यूज़ किया गया है, और इट के साथ हैज़ बीन को इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल, मैं 4 घंटों से ये सवाल हल कर रही हूँ. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: आई हैव बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर 4 आवर्स फुल स्टॉप. तो इस सेंटेंस में गैर मुअय्यन मुद्दत दी गई है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फॉर को यूज़ करना है, और सब्जेक्ट आई है, इसलिए आई के साथ हैव बीन को इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल, वो 2001 से इस स्कूल में पढ़ रहा है. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2001 फुल स्टॉप. तो यहाँ पर क्योंकि सन का जिक्र है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सिंस को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात. नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम फुल स्टॉप. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 2 बजे से काम नहीं कर रहे हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: वी हैव नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 2 o'clock फुल स्टॉप. यहाँ पर मुअय्यन मुद्दत 2 बजे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सिंस को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल, वो इस कारखाने में 4 साल से काम नहीं कर रहा है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे: ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 4 years फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जांपल,
वो 1990 से ये किताब नहीं लिख रहा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 1990 फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या 4 घंटे से बारिश हो रही है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 4 hours क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम इतवार से ये किताब पढ़ रहे हो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस संडे क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में क्योंकि दिन का जिक्र है इसलिए ट्रांसलेट करते हुए सिंस को यूज़ करना है, उसके बाद दिन का जो है राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में क्योंकि उर्दू में लफ्ज़ क्यों आ गया इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए क्वेश्चन वर्ड वाई को स्टार्ट में राइट करना है, उसके बाद हैव को यूज़ करना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद बीन राइट करना है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करना है, उसके बाद सिंस और टाइम जो है राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो उन्हें जो है हैज़ या हैव से शुरू में सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है। फॉर एग्जांपल, क्या वो सुबह से तैर नहीं रहे हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैव दे नॉट बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या 2 दिन से तुम दवाई नहीं ले रहे हो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैव यू नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days क्वेश्चन मार्क। अगर सवालिया फ़िक्रात में वक्त ना दिया जाए तो इन फ़िक्रात की तरतीब इस तरह होगी, सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, उसके बाद प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, सिंस व्हेन हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग अ रेस्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, माली कितने दिनों से नए दरख्त लगा रहा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, फॉर हाउ मैनी डेज हैज़ द गार्डनर बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जांपल में फ़र्क आप नोट करें कि फर्स्ट एग्जांपल में कब यानी कि मुअय्यन मुद्दत के बारे में क्वेश्चन किए गए इसलिए सेंटेंस के स्टार्ट में सिंस को यूज़ किया है, और नेक्स्ट एग्जांपल जो सेकंड है इसमें जो है उर्दू में कितने दिनों का जिक्र है यानी कि इसमें गैर मुअय्यन मुद्दत का पूछा गया है, तो इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए फॉर को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट किया गया है। तो इन एग्जांपल को अच्छी तरह से याद कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।